हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और हमारी आज की वीडियो क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यार आज की वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि आप टर्म 1 के लिए ऐसा कैसा प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपका एक मार्क भी उसमें ना कटे। साथ ही साथ पूरे हम इंटरनल जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उनकी भी बात करेंगे। मैंने अभी पोल डाला था, उसमें मैंने पूरा पूछा कि आपके स्कूल में फर्स्ट टर्म जैसे होने वाला है तो स्कूल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं कि आपको पूरे शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का कहना है कि उनके स्कूल में एमसीक्यू पैटर्न ही फॉलो करा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है टर्म 1 में पूरे एमसीक्यू आने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका कहना है कि नहीं, उनके स्कूल में पूरा जैसा पहले पेपर आता था वैसे ही आएगा। तो कोई घबराने की बात नहीं यार, पूरी वीडियो को फॉलो करिए, आप दोनों के लिए है। पूरी एमसीक्यू की भी बात मैं करूंगा और जिस स्कूल में इंटरनल एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड नहीं हो रहे हैं उनकी भी पूरी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार कि बोर्ड एग्जाम जो हमारा टर्म 1 होने वाला है जो कि पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें एमसीक्यू आते कहां से हैं और कौन से सोर्सेज से हम हमारी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके 4 मेन टॉपिक की हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमें पढ़ाई कैसे करना है, दूसरा आता है हमें पढ़ाई कैसे नहीं करना है, फिर तीसरा हम नोट्स की बात करेंगे, चौथे में हम रिवीजन की बात करेंगे, उसका थोड़ी सी चीज़ मैं आपको एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा और लास्ट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कि असर्शन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं और केस स्टडी वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, तो उनको भी एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा दूंगा। तो सीधे चालू करते हैं यार, वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और मैं लिख कर देता हूँ अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से फॉलो किया तो टर्म 1 एग्जाम में आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा। तो सीधा चालू करते हैं। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहां से एमसीक्यू आते हैं, तो यार इसके सोर्सेस नहीं, मात्र एक सोर्स है। बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे एमसीक्यू आपकी एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलेंगे। आप पुराने सैंपल पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरे एमसीक्यू एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन आ जाती है। कई बार तो बिल्कुल एज इट इज लाइन आ जाती है, कई बार उसको थोड़ा सा घुमा कर दे दिया जाता है, लेकिन पूरे एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई यार कि हमें पढ़ाई किससे करनी है, एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी को पढ़ने के यार 2 तरीके आते हैं। एक तो ऑब्वियसली आप बुक से पढ़ सकते हैं और दूसरा आता है आप हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं। मैं बाकी किसी वीडियो की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता है, लेकिन अपनी पूरी ले सकता हूं। हमारे चैनल पर जितनी भी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आती है, चाहे मेरी हो चाहे देव भैया की हो, पूरी एनसीईआरटी से आती है। एक लाइन भी हम स्किप नहीं करते हैं, पूरी एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो भाई सोर्स हमारा एक ही आ जाता है, वो है एनसीईआरटी, और हमारे एमसीक्यू भी पूरे वहीं से आते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन मुद्दा आता है, भाई अब ये तो पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है, भले हम वीडियो से करें चाहे बुक से करें, लेकिन अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो यार यहाँ पर टोटल मैं आपको 8 चीजें बताऊंगा। अगर इन 8 पॉइंट्स को आपने अच्छे से सुन लिया और फॉलो कर लिया तो एमसीक्यू में तो आपके मार्क्स कटने से रहे और आपके स्कूल में कैसे भी एग्जाम हो जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये 8 पॉइंट आते क्या है, इससे पहले आपको बता देता हूं, ये 8 पॉइंट आपको कब देखना है, जब आपका कोई टॉपिक चल रहा होता है। एक ही टॉपिक में आपको देखना है, हर टॉपिक में बार बार आपको ये जितने पॉइंट्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक के लिए रहता है। अब क्या हर 8 पॉइंट आपको हर टॉपिक में देखना पड़ेगा? जी नहीं, हर टॉपिक में इन 8 पॉइंट में से कुछ पॉइंट होंगे और कुछ पॉइंट नहीं होंगे। तो ये 8 पॉइंट आते क्या है यार? सबसे पहला आता है डेफिनेशन या फिर कोई स्टेटमेंट। बोर्ड एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट और डेफिनेशन आ जाती है एनसीईआरटी से, तो ये बनना बहुत जरूरी होता है आपको। तो भाई सबसे पहले आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो देखिए उसमें कितनी डेफिनेशन है और कितने स्टेटमेंट है। तो यार डेफिनेशन का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, स्टेटमेंट का मीनिंग बता देता हूं। एनसीईआरटी में कुछ लाइन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक लाइन दी हुई थी कि हमारा जो नीति आयोग है ये हमारी गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग हमारे गवर्नमेंट का क्या है एमसीक्यू में। तो जिनने भी एनसीईआरटी को अच्छे से देखा था, स्टेटमेंट को पढ़ा था, उन सब ने टिक कर दिया भाई नीति आयोग थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट का। तो इस स्टेटमेंट डेफिनेशन देखने को मिल जाती है। दूसरे नंबर पर आता है यार डेट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो जितनी भी टॉपिक में डेट्स आती हैं यार वो आपसे अच्छे से बनना चाहिए। इसका 3rd नंबर पर हमारा आता है फुल फॉर्म्स। कोई भी आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिया होता है यार, आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एमसीक्यू में सीधे शॉर्ट फॉर्म आ जाते हैं कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बताइए। तो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आपके उस टॉपिक में वो आपसे बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसका चौथा आता है इन्वॉल्वमेंट। उस टॉपिक में किन चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते होंगे तो अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आते हैं, कई बार लोगों के नाम आते हैं, कई बार कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं लेकिन उनका इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। उस टॉपिक में जितनी भी चीजों की इन्वॉल्वमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। इसका हमारा जो 5th 6th 7th 8th आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपस में लिंक्ड भी है ये चीजें। अब ये क्या है? पहला आता है किसी भी चीज के कॉजेस, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके कॉजेस क्या हैं।
दूसरा आता है कॉन्सिक्वेंसेस, उस टॉपिक की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है पॉजिटिव, कि भाई उसके बारे में पॉजिटिव क्या है। और चौथा आता है नेगेटिव्स, कि उसके बारे में नेगेटिव्स क्या है। तो ये टोटल 8 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है ये 8 चीज़ें मैं कैसे देखूंगा। हर टॉपिक में आपको इन 8 चीज़ों में से 2-3 चीज़ें ही देखने को मिलने वाली है। और अगर आपने इन 8 चीज़ों के बारे में सोच कर समझ लिया टॉपिक से, आपके एमसीक्यूज में मार्क्स नहीं कट सकते और पूरा एनसीईआरटी आपका हो जाएगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जल्दी से फिर से रिपीट करता हूं। पहले पर आता है हमारा डेफिनेशन या स्टेटमेंट, दूसरे पर डेट्स, तीसरे पर फुल फॉर्म्स, चौथे में इन्वॉल्वमेंट, हमारे फिफ्थ में आता है कॉजेस, सिक्स्थ में कॉन्सिक्वेंसेस, सेवेंथ में पॉजिटिव्स और एट्थ में नेगेटिव्स। ये 8 चीजें आपको देखना ही है। तो ये हमारा आता है हमें पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई हमें हर टॉपिक के बाद इन चीज़ों को सोच कर करना है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ये 8 चीज़ें सोची और 8 की जितनी भी चीज़ें उस टॉपिक में हैं, अगर वो आपसे बन रही हैं, आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। इसके बाद यार हमारा दूसरा आता है कि हमें पढ़ाई कैसे नहीं करना है। अब भाई एमसीक्यूज वाला बहुत ज़्यादा आ गया, तो पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला आता है हमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन पहले ही वार्निंग देता हूं, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके स्कूल वाले एग्जाम भी एमसीक्यूज बेस्ड हो रहे हैं। अगर आपके एमसीक्यू बेस्ड नहीं हो रहे हैं तो ये आपको स्किप करना है। तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पढ़ने से मेरा मीनिंग है यार, अब हमें सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर पढ़ना है जिनका एक पर्टिकुलर आंसर होता है। मतलब आप कोई भी बुक ले लीजिए, आप कहीं पर भी आंसर ढूंढ लीजिए, आंसर सेम रहेगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं तो 4 रीजन बताइए, आप इसके बारे में बताइए, कि डेट बताइए, नाम बताइए। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर एकदम फिक्स्ड है कि भाई यही इसका आंसर है, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि भाई वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में होगा और वही एमसीक्यू में आ सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम मन से लिखते हैं, कि इस बारे में नोट लिख दीजिए, इसको समराइज कर दीजिए, जहां पर हमें जो पॉइंट याद होते हैं हम वो लिख देते हैं और मन से लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। पहला पॉइंट आता है सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है जिनका एक कोई पर्टिकुलर आंसर है। इसका दूसरा पॉइंट सबके लिए आता है, अब एक बार पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा, आपको 2 बार करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं 2 बार पढ़िए, वीडियो से पढ़ते हैं तो 2 बार वीडियो देखिए। अब एक बार से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी को अब समझना बहुत जरूरी हो गया है। थोड़ा सा एनसीईआरटी को हमें याद करना पड़ेगा। इसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब कोई भी ऐसी बुक से हमें नहीं पढ़ना है जिसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है। मतलब कई बुक ऐसी होती है जो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखती हैं, वो बुक अब हमें फॉलो नहीं करना है। उनको एक बार कोई चीज़ समझने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने के बाद वापस से एनसीईआरटी आपको देखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू जितने भी आएंगे पूरे एनसीईआरटी से आएंगे। तो अगर आप कोई ऐसी बुक से चैप्टर पढ़ते हो जो अपनी लैंग्वेज में चल रही है, तो बहुत सारे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं बन रहे होंगे। तो ये गलती नहीं करना है, सिर्फ वही बुक फॉलो करना है जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है। और ऐसी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी जिंदाबाद, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद चौथा आता है यार कि अब हमें नोट्स अच्छे बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं अभी आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, ये भी आपको याद रखना है। और पांचवा हमारा आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अब हमें जल्दबाजी नहीं करना है और एक गलत तरीके से नहीं पढ़ना है। आप सबके साथ यार ऐसा कई बार हुआ होगा, हम पढ़ने बैठते हैं और हमको पता ही नहीं चलता हमारा कब वो पैराग्राफ हो गया, कब वो टॉपिक हो गया। हम पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में खो जाएंगे, कुछ देखने लगेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जल्दबाजी करने लगते हैं, यार मुझे आधे घंटे में निपटाना है तो स्पीड में पढ़ रहे हैं। ये गलती नहीं करना है। वीडियो से देख रहे हैं तो पूरा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ा दिया स्किप कर दिया, कह रहे मुझसे बनेगा ये। तो ये गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। तो भाई ये पॉइंट आते हैं कि क्या अब हमें नहीं करना है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है नोट्स, कि आखिर यार हमको नोट्स बनाना कैसे है। आप मेरी पुरानी नोट्स की कोई भी वीडियो निकाल लीजिए यार, मैंने हर वीडियो में बोला है कि आपको किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, रीजंस ये सब ना पता हो चलता है, लेकिन वो चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें चीज़ पता है और उसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट ही हमने नोट्स में नहीं लिखा तो वो तो हम स्किप ही कर देंगे। तो नोट्स आपके बिल्कुल प्रिसाइज बनेंगे, उसमें सिर्फ आपको टॉपिक्स लिखना है। क्योंकि भाई सीधे मैंने बोला एनसीईआरटी आपको आता है तो एनसीईआरटी का हर टॉपिक आपसे बनना चाहिए। छोटे नोट्स बनाइए, नोट्स में कहीं डाउट आता है वीडियो देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि हमें हर चीज़ नहीं लिखना है यार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके नोट्स आपकी लैंग्वेज में नहीं बनेंगे, अब हमारे नोट्स एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बनेंगे, क्योंकि एमसीक्यू एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आते हैं।
तो नोट्स में दो चीजें याद रखना है, पहला नोट्स एकदम प्रिसाइज बनेंगे और दूसरा नोट्स हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट की लैंग्वेज में बनेंगे। ये पूरा नोट्स का आता है। अब इसके बाद लास्ट हमारा आता है कि हमें रिवीजन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यार हमारा रिवीजन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमारा रिवीजन का मतलब होगा एक बार फिर से पूरा देखना। जैसा मैंने आपको बोला था, ये गलती आपको कभी नहीं करना है कि अब एक ही बार पढ़ के छोड़ दिया, एटलीस्ट 2 बार आपको पढ़ना होगा, वही आपको करना है। और रिवीजन ना अब हमारा थोड़े दिन बाद होगा। जैसे सपोज करिए आज आपने चैप्टर 1 पढ़ा, अब 2 हफ्ते तक उस चैप्टर को मत देखिए। 2 हफ्ते बाद आपको क्या करना है, अगर आपने वीडियो से पढ़ा था तो फिर से वीडियो खोलिए, बुक से पढ़ा था फिर से बुक खोलिए और फिर से उसको पूरा पढ़िए। बहुत जरूरी स्टेप है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। वो यार जब वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको वो टॉपिक समझाऊं उससे पहले खुद मन में वो टॉपिक सोचिए कि आपको कितना बन रहा है, या खुद बोलकर देखिए। जब आप सोचेंगे, बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको 2 बार इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ही मदद करने वाली है। तो ये रिवीजन का तरीका आता है कि फिर से पूरा एक बार पढ़ना, क्योंकि अब एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा। आप पुराने पेपर निकाल के देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। इसके बाद यार मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ छोटा सा। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ें। तो इसी साथ यार आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, हमारे चैनल पर बहुत जल्दी एमसीक्यू की वीडियो आने वाली है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब इसके बाद इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं और केस स्टडी वाले क्या होते हैं। तो भाई असर्शन रीजन बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी होती हैं, एक हमारा होता है असर्शन और एक होता है हमारा रीजन। अब इसमें आपको 2 चीजें देखना होता है। सबसे पहला देखना होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको ये पता लगाना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसका दूसरा स्टेप आता है ये देखना कि जो रीजन दिया हुआ है क्या वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, वो सही रीजन है कि नहीं है। ये 2 चीजें आपको देखना होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। असर्शन आया 1947 के बाद इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुई, और रीजन दिया हुआ है अगस्त 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी हमें सही लग रहा है। हाँ भाई, जैसे इंडिपेंडेंस मिली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चालू हुई, मतलब वो असर्शन का सही एक एक्सप्लेनेशन है। तो आप कौन से पॉइंट पे टिक करेंगे कि भाई असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मेरी बताई बातों से एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद आता है भाई केस स्टडी वाले क्वेश्चन। क्या होते हैं? तो सिंपल सा एक केस आपको दिया होता है, जैसे पैसे जाते थे ना वैसा एक केस दिया होगा और उसी से बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको आपको पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। तो ऐसा सिंपल हमारा केस स्टडी का आता है। तो यार ये हमारा पूरा जाता है इस वीडियो में। ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं और मैं लिख कर देता हूँ, एमसीक्यू में आपका एक भी गलत नहीं जाने वाला है और आपके स्कूल में जितने एग्जाम होंगे उसमें भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। खासकर जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए थे एनसीईआरटी को पढ़ने के और क्या आपको गलती नहीं करना है, कैसे आपको नहीं पढ़ना है, उसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा यार कि आपको 8 पॉइंट हर टॉपिक में दिख रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। कोई टाइम आपका ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है यार, हमें ये तो पता होता है कि पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे। लेकिन अब आपको पता होगा, आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा भैया ने बोला था टॉपिक में कॉजेस दिए तो कॉजेस अच्छे से पढ़ लेना, टॉपिक में कॉन्सिक्वेंसेस दिए तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से पढ़ लेना। अरे इस टॉपिक में तो 2 डेफिनेशन आ रही है, उनको मैं पढ़ लूंगा। इसमें तो स्टेटमेंट दी हुई है, चलो उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ। और वो 8 पॉइंट्स जो दिए हैं उन्हीं को देखकर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको और मदद मिलेगी। तो ये पूरा आप काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले आपको शेयर करना है, हर बच्चे की मदद करना है, फिर उसके बाद आप लाइक कमेंट सब कर सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड डे, बाय बाय।